सत साहिब। मेरे प्यारे देशवासियों, सर्वप्रथम आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से अरदास करें कि हे परमपिता परमात्मा, सब जीवों को शांति दो, खुशहाली बख्शो और ये कोरोना वायरस बीमारी है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर हमारी विचारधारा ऐसी होगी तो ये बीमारी जाते वक्त नहीं लगाती। अब जैसे सरकार ने आपको आदेश दिया है उसके अनुसार आप नियम का पालन करिए और नियम का पालन करके इस बीमारी को जल्द समाप्त करिए। तो मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं कुछ आपसे विशेष बात करना चाहता हूँ। एक विचार अगर हम देखते हैं तो बहुत गंभीर विचार है और सबसे पहले तो आपको ये सोचना है और विचार करना है कि जब हम कई बार देख लेते हैं कि एक संत महात्मा ये बातें क्यों कह रही हैं, मैंने ये भगवा चोला पहना है, लेकिन भगवा चोला पहनकर जब मैं देखता हूं तो असलियत में मैं हूं तो भारतवासी, भारत देश का रहने वाला हूं और भारतवर्ष का मैं सदस्य हूं, यानी भारतवर्ष के परिवार का सदस्य हूं। वो कार्यक्रम अपना अपना होता है, कोई संत महात्मा बन जाए, कोई राजनीतिज्ञ बन जाए, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई जज बन जाए, कोई कुछ बन जाए। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, एक बात बड़ी दुखदाई है कि हम एक देश के रहने वाले हैं। एक देश के रहने वालों में अब हम रोजाना खबर सुनते हैं तो उस खबर में क्या सुनने को मिलता है? कोई किसी की खिलाफत कर रहा है, कोई किसी की खिलाफत कर रहा है। कभी आपने ये बात सोचा भी होगा, आपने कभी विचार भी किया है क्या कि हम किसी की बुराई को ढूंढते फिर रहे हैं? हम रोजाना नहीं बल्कि हम तो 24 घंटा दिमाग में यही बात रखें कि मैं इसके बुराई को ढूंढूं, इसकी क्या कमियां निकले, इसकी क्या कमियां निकले, और उस बुराई को ले जाकर हम प्रसारण करते हैं उसका। बड़ी अचंभे की बात है कि उस बुराई का प्रसारण हो रहा है, हम सब जगह बुराई बुराई की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, वैज्ञानिक तरीके से अगर देखते हैं तो ये आकर्षण है, ये मैग्नेटिक पावर है, ये चुंबकीय शक्ति है। जैसी हमारी विचारधारा होती है वैसा ही इस वायुमंडल में प्रदूषण होता है। जब हमारी विचारधारा नेगेटिव होगी, नकारात्मक होगी, तो हमारे अंदर प्रवेश करने वाली ऊर्जा और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में जाने वाली ऊर्जा और इस हमारे वायुमंडल में फैलने वाली ऊर्जा कैसी होगी? वो भी प्रदूषण तो फैलाएगी। अगर ये ऊर्जा प्रदूषण फैलाती है तो तुम जरा एक बात को मान के देखो, तुम किसी की अच्छाई को ढूंढना शुरू कर दो और जहां भी बात करते हैं एक आदमी ने 100 में से 99 काम अच्छे किए हैं, उस 99 का गुणगान कोई नहीं कर रहा। किसी ने एक बुराई कर दी तो उस बुराई को हम प्रसारण कर देते हैं, उसको चैनल पर प्रसारण कर देते हैं, अखबारों में कर देते हैं और इधर कोई हमारे भाषण होते हैं उसमें भी कर देते हैं। तो जरा आप सोचिए और विचार करिए कि आपने अच्छाई को बुराई करके दबा दिया है। लेकिन ये जरूरी है कि सभी इंसान बुरे नहीं होते और सभी इंसान अच्छे नहीं होते, और ज्ञान किसी का गुलाम नहीं होता और अज्ञानता किसी की गुलाम नहीं होती। अज्ञानता किसी जाति धर्म समाज में हो सकती है, विद्वानता किसी जाति धर्म समाज में हो सकती है। ऐसा कोई समाज नहीं होगा जो समाज पूरा का पूरा विद्वान हो। ऐसा कोई समाज नहीं होगा कहीं भी जो पूरा का पूरा ज्ञानवान हो।
ऐसा पूरा कोई समाज नहीं होगा जिसमें सभी धनवान हो, ऐसा कोई समाज नहीं होगा जो गरीब हो। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो, मेरी हृदय की पुकार को समझते हो और जानते हो, तो तुम्हें क्यों ना ये बुराइयां करनी बंद कर दो। बुराइयां बंद करो हमारे देश का, फिर देखो कैसे चमकारा लगेगा, हमारा देश का झंडा कैसे ऊंचा रहेगा। आज तो हम बुराई कर रहे हैं, हम तो अपने घर की बुराई कर रहे हैं, हम अपने घर की आप बुराई कर रहे हैं। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो हाथ जोड़ के मैं कोटि कोटि बार माफी मांगता हूं। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, दुनिया में 4 बेवकूफ होते हैं। आज मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है। 4 बेवकूफ कौन से होते हैं, बहुत गौर से सुनना है। पहला बेवकूफ तो वो होता है जो मुसाफिरी में चल पड़े और उसके पास खर्चा पूरा ना हो। आप पूरा खर्चा ना हो तो अधूरा खर्चा हो तो रास्ते में किसी से मांगना पड़ेगा, कोई मांगे दे या ना दे तो तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। दूसरा बेवकूफ वो होता है जो संबंध जोड़ के और उस संबंध की संभाल ना करे। हमने चाहे संबंध किसी तरह जोड़े हों, चाहे हमने भाईचारे के जोड़े हों, पति पत्नी के जोड़े हों, या हम किसी तरह का संबंध जोड़े हों, चाहे हमने राजनीति से जोड़े हों, चाहे धर्म नीति से जोड़े हों, और चाहे हमने किसी और अन्य पदों से जोड़े हों, उसकी संभाल ना करी तो हमारे अंदर बेवकूफी है। तीसरा बेवकूफ होता है जो भरोसा दे के साथ ले आए और लाकर छल कपट करे। अगले को हमने विश्वास दे दिया कि मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, मैं आपका ऐसे ऐसे कार्य करूंगा, ये मैं ऐसे आपके साथ रहूंगा, और जब वो हमारे पास आ जाता है तो मैं उसके साथ छल कपट कर लेता हूं। तो विश्वासघात करने से अच्छा होता है किसी को विष दे दे। विष देना अच्छा होता है, लेकिन विश्वासघात करना सबसे बुरा होता है। विश्वासघात करने वाली बेवकूफी हमारे अंदर होती है। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरे प्यारे देशवासियों, चौथा बेवकूफ वो होता है जो अपनी बेइज्जती आप करे, अपनी साड़ आप उड़ाए, अपनी ही बुराई को आप ही गाए। अगर मैं अपने देश की बुराई मैं खुद कर रहा हूं तो मेरे अंदर ये बेवकूफी है। मैं समझ नहीं पा रहा अपने आप को। मैं मेरे एक देश के किसी एक बच्चे की बुराई करता हूं तो यूं मान के चलिए कि मैं अपनी बुराई कर रहा हूं। मैं मेरे देश को ऐसे वचन से देश को नीचा दिखा रहा हूं तो मैं अपनी बुराई कर रहा हूं। मैं अपने पद की बुराई कर रहा हूं तो भी मैं अपनी कर रहा हूं। मैं अपने घर की बुराई कर रहा हूं तो भी अपनी कर रहा हूं। मैं अपने माता पिता की बुराई कर रहा हूं, बहन भाई की बुराई कर रहा हूं, बेटा बेटी की बुराई कर रहा हूं तो भी मैं बेवकूफी भी हूं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मुझे जो परमात्मा ने हुक्म दिया वैसा मैंने बता दिया। अब तुम इन 4 बेवकूफों से दूर हो जाओ, बाहर निकल जाओ, फिर जरा आनंद देखो। उस जीवन का क्या आनंद होगा। तुम्हारे ऊपर दुनिया विश्वास करेगी और तुम जब परमात्मा के घर जाओगे, जब चोला छोड़कर जाओगे, पीछे दुनिया तुम्हारे को याद करेगी। अगर तुमने दुनिया को सताया है, तुमने अगर किसी की गलत कह के गलत बातें करी है, तो जब तुम संसार से जाओगे तो जाने के बाद आगे भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसके साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी बात और बताता हूं। दुनिया में 4 सार होते हैं। पहला सार होता है जागत सार, दूसरा होता है मार सार, तीसरा होता है बैरी सार और चौथा होता है गम सार। जो इन सारों को 4 सारों को जो इंसान समझ जाता है वो कभी हार में नहीं आएगा, कभी हारेगा नहीं। सार का मतलब होता है हमारा सारांश, समरी, उसका मतलब, उसका अर्थ निकलना। पहला जो सार होता है वो होता है जागृत।
जागृत सार का मतलब होता है जागते रहना, होश में रहना। जब हमारे अंदर जोश आ जाता है तो जोश में होश होना चाहिए। अगर जोश में होश ना होया तो क्या होगा, 1 मिनट का क्रोध हमें आजीवन भर की सजा करा सकता है। 1 मिनट का क्रोध हमें सजाए मौत भी दिला सकता है। 1 मिनट का क्रोध हमारे को सब कुछ परले कर सकता है। इसलिए जोश में होश होना चाहिए। दूसरा सार अगर हम देखते हैं तो बैरी सार और मार सार दोनों को मिलान करके देखिए, दोनों को जोड़ कर देखिए। पहले मार सार आती है, वो कहती है मार मार, और फिर आगे आता है बैरी सार, वो कहता है बैरी। आज क्या हो रहा है, मार मार बैरी बैरी, मार मार बैरी बैरी हो रहा है। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझते हो और जानते हो तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है। अब मैं एक छोटा सा वृतांत बताता हूँ। ये वृतांत अगर तुमने सुन लिया है और इसको समझ लिया है तो तुम किसी से झगड़ा नहीं करोगे। हमारे देश का ही एक राजा भोज हुए हैं धारा नगरी में। राजा भोज की एक छोटा सा वृतांत बताता हूँ, इसको सुनकर आप ये सोचोगे कि हम तो बिल्कुल अंधेरे में हैं। एक बार राजा भोज ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, दुनिया में सार कितने होते हैं? तो मंत्री ने कहा कि राजन, मैं कल आपको सार ला कर दूंगा। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मंत्री जब सारे शहरपना में घूम रहा था तो वहां पर जाकर देखा तो एक कोई मोची जूतियां बना रहा था। रात का समय था। तो जब जूती बनाने की जो डोर बटते हैं तो वो मोचन से कहने लगा कि आप मेरी डोर बट दो, मैं दुनिया में 4 बेवकूफ होते हैं, 4 सार होती है, मैं उन 4 सारों की बात बता दूं। तो उन्होंने 4 सार की बात बताई। तो जब राजा भोज वहां पर देख रहा था कि इसको मैं आजमा कर देखूं कि जागत सार, मार सार, बैरी सार और गम सार, उन्होंने कहा 4 सार होते हैं। राजा वहां पर लिख के ले आया। यानी राजा जब लिख के ले आया और इधर मंत्री भी घूम रहा था, मंत्री ने भी सुन लिया, मंत्री भी लिख के ले आया। तब राजा और मंत्री की दोनों की वार्तालाप हुई। तब राजा ने कहा कि मंत्री, सार तो हम दोनों को मिल गया, लेकिन आज हम इसको आजमा के देखें। तब धारा नगरी में नाच हो रहा था तो राजा अपना वाहन जुड़ा के नाच देखने को चला गया। इधर राजा की रानी भारमती और राजा की बहन दोनों मर्दाने वस्त्र धारण करके उस नाच में चली गई। जब नाच समाप्त होने लगा तो 5 मिनट पहले राजा की रानी और राजा की बहन दोनों अपने महल में वापिस आ गई। वापिस आकर दोनों एक ही बिस्तर के ऊपर सो गई। दोनों एक बिस्तर पर सोने के बाद जब राजा थोड़ी देर में आया तो राजा को दिखाई दिया कि एक जवान सोया हुआ है मेरे महल में। राजा के अंदर मार सार उमड़ पड़ी, जाग पड़ी। मार सार कहने लगी, मार मार इसको, बैरी है। इतने बैरी सार आई, उसने कह दिया बैरी है, मार ले बैरी है, मार ले बैरी है, मार ले बैरी है। राजा ने कहा कि अब मैं उस गम सार को आजमा के देखूं कि उस गम सार को क्या कहती। राजा ने एकदम से गम खाया और गम खा के रानी को आवाज दी कि रानी भारमती, इतना कहा और रानी ने बहन को जगा दिया और बहन जी अपने महल में चली गई। तब राजा ने अपने मस्तक में हाथ मार के देखा कि आज अगर मैं मार सार और बैरी सार के बस में होकर और इसका कत्ल कर देता, मार देता अपनी बहन को, तो दुनिया में क्या हवा उड़ती। इसलिए राजा ने मान लिया कि अब ये गम सार है, ये सबसे बड़ी होती है। लेकिन राजा ने कहा कि आज मैं जागत को और आजमाऊं। पहली सार को उन्होंने पीछे रख लिया। तो पीछे रखने के बाद राजा ने, रात का समय था और एक साधारण भेष करके और अपने शहरपना में घूमने के लिए निकल गया। रात के समय जब राजा निकलता है तो रात को एक सुंदर नारी रोती हुई नजर आई। राजा भोज ने नारी से पूछा जाकर कि हे सुंदरी,
आप कौन हैं, रात को रो क्यों रही है, आधी रात को कहाँ पर जा रही हैं आप। तब उनने कहा मैं ये धारा नगरी हूँ। और तो रो क्यों रही है, राजा ने कहा कि मैं रो इसलिए रही हूँ कि राजा भोज है, ये एक धार्मिक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, लेकिन इसको कल 12 बजे शराब खाएगा और उस बम्बी से आकर शराब खाएगा। तो राजा ने सोचा आज इसको आजमा कर देखता हूं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को समझना है और जानना है, पूरी तरह से जानना है कि राजा ने जहां पर वो बम्बी बनी हुई थी, उस बम्बी से लेकर और जहां सांप के ब्लेडे लगते हैं वहां पर दूध के प्याले रखवा दिए और राजा अपने तख्त पर ऐसे बैठ गया। तो 12 बजे का समय था। जब सांप बाहर निकला तो जहां भी ब्लेडे लगते हैं वहां पर जाकर दूध पीता पीता 1 बजा दिया। जब तख्त के ऊपर चढ़ा, राजा भोज ने कहा, क्योंकि राजा भोज एक न्यायिक राजा था, प्राकृतिक का उल्लंघन करने वाला नहीं था, प्राकृतिक नियम पर चलने वाला था। तब सांप को कहा राजा भोज ने कि सर्प देवता डस लीजिए मुझे। मेरे प्यारे देशवासियों, बड़े गौर से सुनना है इस बात को कि सांप ने क्या कहा। सर्प ने कहा कि हे राजन, मैंने आपका अन्न पानी खाया है, मैंने आपका नमक पानी खाया है, आपने जो दूध दिया मैंने दूध पिया है, मैं हराम नहीं कर सकता, इसको हलाल करूंगा। आपकी जगह चाहे मुझे अपने प्राण देने पड़ जाए, मैं आपको नहीं डसूंगा। राजा ने मान लिया कि अगर मैं जागता था तो मेरा आज प्राण भी बचे, और मैंने मारसार और बैरीसार दोनों आ गई तो मैंने गमसार को खाया तो मेरी बहन के प्राण बचे और मेरी इज्जत भी बची। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मेरी इस बात को समझते हो तो तुम जागृत में रहो, अपने होश में रहो। जोश आ जाता है तो होश मत खो देना। आगे का रास्ता बड़ा कठिन है, वो पता नहीं कौन से घेरे में डाल देगा आपको, आपके जीवन को कौन से रास्ते पे ले जाएगा, कोई पता नहीं। अगर तुम्हारे में मार आ जाती है और बैरी आ जाती है तो तुरंत गम खा लेना, गम खा के देखना, थोड़ी देर में माहौल पलट जाएगा। सब माहौल पलटने के बाद क्या होगा, तुम्हें पछताताप होगा कि अगर मैं गलती में ये कर देता तो पता नहीं क्या होता। आज हो रहा है ऐसा। जैसे आप देखते हैं कि वो महाराष्ट्र में 2 संतों को जो मार दिया गया, वो क्या था, वो मार और बैरी था। अगर उनमें गमसार होता तो ऐसा नहीं होता। लेकिन अब इसके जिम्मेवार कौन है। मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, क्रोध ऊपर से नीचे आता है। छोटी सी बात और बता देता हूं आपको कि क्रोध ऊपर से नीचे आता है। एक उदाहरण देता हूं आपको कि एक कोई ऑफिसर है या ऑफिसर का कोई क्लर्क है, उसके ऊपर किसी ऑफिसर ने आके झाड़ मारी तो उसका जोर उसके ऊपर नहीं चला और क्रोध उसके अंदर जमा हो गया। वो घर में आते ही अपनी धर्म पत्नी के ऊपर पूरा जोश से उसने क्रोध झाड़ दिया। उसका बेचारी का उसके ऊपर जोर नहीं चला, उसने अपने बेटे को पीट दिया। अब उस बेटे का मां पर जोर नहीं चला, उसने अपने छोटे भाई को पीट दिया। अब छोटे भाई का जोर बड़े भाई पे नहीं चला तो एक कुत्ता बैठा था, उसने उस कुत्ते के उठाकर डंडा मारा। कुत्ते का जोर उस बच्चे पे नहीं चला तो फिर कुत्ता क्या करने लगा, हाय 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 करता वो गली में निकला। और जब गली में निकला तो दूसरा कुत्ता मिला। दूसरा कुत्ता मिलते ही वो दोनों कुत्ते गत्थम गत्था होके हाय 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 ऐसे करने लगा। तो मैंने देखा, ये देखो क्रोध ऊपर से चल के नीचे आया। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि अगर ऊपर वाला क्रोध को डांट ले तो नीचे वाले में नहीं आएगा। अगर आज हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्रोध को डांट ले और वो शांति प्रिय भाषण देने लग जाएं और वो कह दे कि जाति धर्म समाज को बंद कर दो, हम सब भारतवासी हैं, हम भारतवासी रहकर हम भाई भाई बनकर एक जगह रहे, तो जरा ये क्रोध नीचे नहीं आएगा। ऐसी घटना कभी नहीं घटेगी। लेकिन क्रोध तो ऊपर से नीचे आ रहा है। नीचे वाले तो अज्ञान होते हैं,
उनको जैसे भगा देते हैं वैसे ही कर लेते हैं। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी इस बात को तुम समझते और जानते हो तो आज तुम 4 सार और 4 बेवकूफों को पूरा समझ लेना। लेकिन मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच जाए तो मुझे अज्ञान को माफी दे देना। मेरी अज्ञानता है, मैं अज्ञानता में बोल जाता हूँ, जो बोलना है मुझे माफी दे देना। और माफी दे के जो मैंने कहा इसको आजमा के देखो। आजमाने से आपका जीवन अगर मंगल में ना बन जाए तो फिर मुझे कहना कि आपने गलत कहा। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। परमात्मा तुम्हें लंबी उम्र दे और सबका भाईचारा बढ़े और सब खुशहाली अमन चैन से अपना जीवन जिए और भाई भाई बनकर रहे। सत साहे।